हेलो फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर 3 एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। न्यू पार्टनर कैपिटल इज़ नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। ये हम टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें क्या है बच्चों, सारा क्वेश्चन वैसे का वैसे करना है। इस क्वेश्चन में न्यू पार्टनर की कैपिटल आपको क्वेश्चन में नहीं दी होगी कि नया पार्टनर कितना अमाउंट कैपिटल का लेके आ रहा है, वो अमाउंट क्वेश्चन में गिवन नहीं होगा। इस क्वेश्चन में हमें वही नए पार्टनर की कैपिटल को कैलकुलेट करना होगा और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में उसकी एंट्री करनी होगी। तो अब नए पार्टनर की कैपिटल कैसे निकालनी है हमें? तो न्यू पार्टनर की कैपिटल को निकालने के लिए बच्चे हमें दो चीज़ों को बेस बनाना पड़ेगा, और वो बेस क्या है? एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स। जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनकी एडजस्टेड कैपिटल लेनी है हमें और उनका शेयर लेना है। ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल और ओल्ड पार्टनर का ही शेयर, इन दोनों को जब हम बेस बनाएंगे तो न्यू पार्टनर की कैपिटल निकल जाएगी। अब ये एडजस्टेड कैपिटल क्या है? द कैपिटल आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ। जब बच्चों आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में एंट्री करते हो, उसमें रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस की एंट्री करते हो, जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, गुडविल यदि वैल्यूड है तो उसकी भी एंट्री करते हो, गुडविल यदि राइट ऑफ है उसकी भी एंट्री करते हो। तो ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल आती है वो ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल होती है। जो पहले से ही बैलेंस शीट में गिवन है वो वाली नहीं, ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद जो कैपिटल बनती है वो ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल होती है। अब उनका शेयर क्या है ओल्ड पार्टनर का? से फॉर एग्जांपल ए और बी पार्टनर्स हैं, 2:1 रेशो है, सी 1/3 के लिए आ रहा है, तो ये सी का शेयर है। हमें चाहिए ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल, ये मैंने आपको बता दी। ओल्ड पार्टनर का शेयर क्या होगा? जब टोटल प्रॉफिट फर्म का A1 मान लेते हैं, टोटल प्रॉफिट में से जब नए पार्टनर का शेयर हम माइनस कर देंगे तो ये किसका बचेगा? ए और बी का। ये ए और बी का शेयर हो गया। तो नए पार्टनर की बच्चों कैपिटल निकालने के लिए ओल्ड पार्टनर की हमें एडजस्टेड कैपिटल चाहिए, याद रखना, और उनका शेयर चाहिए। मीन्स टोटल में से न्यू पार्टनर का शेयर माइनस कर दो तो वो ओल्ड पार्टनर का शेयर। ये दो चीज़ें चाहिए, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स और उनका शेयर, जिसके बेसिस पर हम नए पार्टनर की कैपिटल इजीली निकाल पाएंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 75। ये बच्चों DK गोयल की बुक है मेरे पास, न्यू एडिशन 2020-21। लेट्स रीड द स्टेटमेंट। 75A है, नेम एंड खेम आर पार्टनर्स, शेयरिंग प्रॉफिट्स 3:2, एडमिट प्रेम एज अ न्यू पार्टनर विद 1/3 शेयर इन प्रॉफिट्स। 3:2 ओल्ड रेशो है, प्रेम नया पार्टनर आ रहा है, 1/3 उसका शेयर है। ही हैड टू कॉन्ट्रीब्यूट प्रपोर्शनेट कैपिटल, यहाँ पे क्लियरली मेंशन करें कि वो अपने हिस्से की कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहा है। मीन्स जो प्रेम है वो कैपिटल लेकर आ रहा है, बट द अमाउंट ऑफ कैपिटल इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। दे हैड द फॉलोइंग फाइनेंशियल पोजीशन, ये आपको बैलेंस दी हुई है, कैश एट बैंक, डेटर, स्टॉक, प्लांट एंड मशीनरी, क्रेडिटर, रिजर्व फंड, कैपिटल, ये कुछ एडजस्टमेंट है। लास्ट में लिखा है प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, मीन्स रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ऑल्सो कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। आपको ये पूरा क्वेश्चन देख लो। अब बच्चों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले भी वीडियो से मैंने बताया है, आप सबसे पहले तीनों फॉर्मेट बना लो, रिवैल्यूएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट। अलग अलग नहीं बनाने, तीनों फॉर्मेट हम पहले सबसे सामने रखेंगे। अब हम बच्चों क्वेश्चन पढ़ेंगे। बैलेंस शीट में देखो, बैलेंस शीट में सबसे पहले जो आइटम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की हैं बच्चों उनको उठा लेंगे ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। जैसे रिजर्व फंड पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में आगे रिजर्व फंड 50,000 के हैं, ओल्ड रेशो में बांट दिए। ओल्ड रेशो क्वेश्चन में बताई हुई है 3:2। ये पढ़े रिजर्व फंड 50,000, 30,000, 20,000, 30,000, 20,000,
उसके बाद कैपिटल लिख दी 50-40, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50-40, और कुछ नहीं है। पार्टनर्स कैपिटल में जो लेके जा सके, इधर भी कुछ नहीं है। कोई गुडविल नहीं दी हुई, प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस नहीं दिया हुआ, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट नहीं दिया हुआ। अब नीचे एडजस्टमेंट पे आते हैं। प्लांट एंड मशीनरी इज़ टू बी रिड्यूस्ड बाय 10%। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 10% से रिड्यूस हुई है। इसकी बुक वैल्यू देखो 80,000, 80,000 का 10% 8,000, 8,000 से कम हो गई है। टू प्लांट एंड मशीनरी 8,000। बच्चों ये एडजस्टमेंट है, दो जगह जाएंगी, साथ का साथ ही इसके एडजस्टमेंट हम बैलेंस शीट में कर लेंगे। प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू कितनी है 80,000। प्लांट एंड मशीनरी 80,000 माइनस 8,000, ये 72,000। साथ का साथ एंट्री करनी है, भूलनी नहीं है। सेकेंड एडजस्टमेंट, स्टॉक इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। स्टॉक की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई है। अब यहाँ देखो स्टॉक कितनी है 35,000 और यहाँ पे 3,000 इंक्रीज़ हो गई है। रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में दिखा देंगे 3,000। साथ का साथ दूसरी जगह एंट्री करेंगे स्टॉक 35 + 3 38,000। थर्ड एडजस्टमेंट, बैड डेट प्रोविजन वॉज टू बी क्रिएटेड एट 5%। जो बैड डेट्स हैं वो 5% है हमारे, डेटर्स का 5%, इतने हमारे डूब गए हैं पैसे 60,000। 60,000 का 5% 3,000 बैड डेट्स हो गए हैं, लॉस है, रिवैल्यूएशन के डेबिट में जाएगा। टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 3,000। साथ का साथ बैलेंस शीट में एंट्री करेंगे, कितने हैं डेटर्स 60,000, 60,000 माइनस 3,000 दैट इज़ 57,000 डेटर्स बैलेंस शीट में आ गए। एक्रूड इनकम नॉट अपीयरिंग इन द बुक्स। एक्रूड इनकम जो कि बुक्स में नहीं है, बुक्स में इस बैलेंस शीट में अपीयर नहीं है, इट मीन्स ये अनरिकॉर्डेड असेट है। 900 रुपये की एक एक्रूड इनकम है रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में, बाय एक्रूड इनकम 900, क्योंकि ये एडजस्टमेंट है। साथ का साथ ही इसको असेट साइड एक्रूड इनकम 900। चारों एडजस्टमेंट हो गई हैं। प्रेम वॉज टू इंट्रोड्यूस 20,000 एज प्रीमियम फॉर गुडविल। 20,000 गुडविल लेके आ रहा है फॉर 1/3 शेयर इन द फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। प्रेम 20,000 गुडविल लेके आ रहे हैं, किस में डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, ओल्ड पार्टनर्स में, नेम और खेम में, किस रेशो में, सेक्रीफाइसिंग रेशो में। ये लो बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। ये क्वेश्चन हमारा बच्चों, इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशो 3:2 गिवन है, नया पार्टनर 1/3 के लिए आ रहा है, इतनी सी इन्फॉर्मेशन गिवन है। इट मीन्स न्यू रेशो गिवन नहीं है, इट मीन्स ओल्ड रेशो ही हमारी सेक्रीफाइसिंग रेशो है। तो 3:2 में हम इसको बांट देंगे। जो गुडविल लेकर आ रहा है नया पार्टनर 20,000 लेके आ रहा है, नेम और खेम में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी सेक्रीफाइसिंग रेशो में 12,000 8,000। तो ये सारी एडजस्टमेंट हो गई है। ऊपर बैलेंस शीट की आइटम्स भी हमने पार्टनर्स कैपिटल में उतार ली हैं। अब इसको बैलेंसिंग करते हैं। रीवैल्यूएशन के बच्चों ये दो एंट्रीज हो गई थी, ये दो हो गई थी, 11,000 और 3900। ये साइड बड़ी है तो लॉस आ रहे हैं हमारे, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू 7,100। नेम और खेम ये ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट होंगे 3:2 में, ये बांट दिए। ये लॉस कहाँ जाएंगे, अपोजिट साइड टू प्रॉफिट एंड, क्योंकि यहाँ पे उसने रिवैल्यूएशन का नाम नहीं कहा, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट का है, तो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में लॉस। रिवैल्यूएशन अकाउंट बना रहे होते तो यहाँ पे टू रिवैल्यूएशन अकाउंट लिखते, ये लॉस डेबिट कर देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। अब बच्चों लो, अब इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या है, हमें कैपिटल निकालनी है। प्रेम जो है कितनी कैपिटल लेकर आ रहा है, तो हमें क्या चाहिए, दोनों पार्टनर्स की, दोनों मीन्स ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल चाहिए। एडजस्टेड देखो हमने सारी ऐड कर ली, रिजर्व की एडजस्टमेंट कर ली, गुडविल की एडजस्टमेंट कर ली, रिवैल्यूएशन के लॉस की एडजस्टमेंट कर ली। ऐड करो 4,260 माइनस करो 87,740 आ गया। इनको ऐड करो 2,840 लेस करो, ये 65,160 खेम की कैपिटल आ गई। ये जो दोनों कैपिटल हैं ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आई हैं, तो ये है बच्चों ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल।
जो सारी एडजस्टमेंट करने के बाद आई है। अब इनकी हेल्प से, एडजस्टेड कैपिटल की हेल्प से हम प्रेम की कैपिटल निकालेंगे। लेट्स सी, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ नेम 87,740, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ खेम 65,160। इनको प्लस करो, कंबाइंड एडजस्टेड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम आ गया। दोनों की एडजस्टेड कैपिटल को प्लस करें। अब टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म निकालो। न्यू फर्म मीन्स तीनों, नेम, खेम, प्रेम, ये टोटल कैपिटल हम निकाल रहे हैं न्यू फर्म की। किसके बेसिस पर? ऑन द बेसिस ऑफ कंबाइंड कैपिटल ऑफ नेम एंड खेम। ये देखो, ये टोटल कैपिटल है, एडजस्टेड कैपिटल है। ये किसी कैपिटल है? एडजस्टेड कैपिटल नेम और खेम की, ओल्ड पार्टनर्स की। और ओल्ड पार्टनर्स का ही बच्चों शेयर लेना है। टोटल प्रॉफिट में से, टोटल कैपिटल में से ओल्ड पार्टनर का शेयर माइनस कर दो। टोटल प्रॉफिट समझ लो 1 है फर्म का, उसमें से नए पार्टनर का शेयर माइनस कर दो। ये 3/2 किसका आ गया? नेम और खेम ओल्ड पार्टनर्स का ही शेयर है ये देखो, कैपिटल किसकी है? ये ओल्ड पार्टनर्स की। शेयर किसका है? ओल्ड पार्टनर्स का। इसको बच्चों उल्टा कर देना है आपको। ये 3/2 है, ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल और ओल्ड पार्टनर का शेयर आप रिवर्स कर देना, तो ये क्या निकल जाएगी? टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म, ये 2,29,350 ओल्ड पार्टनर्स की, टोटल कैपिटल आ गई नए फर्म की। बेस क्या बनाया हमने? ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स की कैपिटल और ओल्ड पार्टनर का ही शेयर लिए रिवर्स करके, तो ये आ गई टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब जब नए फर्म की टोटल कैपिटल हमारे पास है, हम इजीली प्रेम की कैपिटल निकाल सकते हैं। ये टोटल कैपिटल पड़ी है फर्म की, उसमें से प्रेम का शेयर निकाल लो 1/3 करके, 76,450 आ जाएगा। ये लो बच्चों, ये जो एडजस्टेड कैपिटल निकाली थी इसको ब्रॉड डाउन करो। ये एडजस्टेड कैपिटल नीचे ब्रॉड डाउन कर ली है। इनके बेसिस पर अभी हमने प्रेम की कैपिटल निकाली है 76,450 बाय बैंक। ये प्रेम की कैपिटल आ गई जो क्वेश्चन में मिसिंग थी, जो हमने खुद कैलकुलेट करी है। तो ये हमारी अब क्लोजिंग कैपिटल आ गई तीनों की, जो अब हम नीचे बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। ये एंट्री हम पहले कर चुके थे। ये अब कैपिटल क्लोजिंग तीनों की कैपिटल हमने उतार के रख दी। अब इस नई बैलेंस शीट को बनाने के लिए बच्चों ओल्ड बैलेंस शीट अपने सामने रखो। इसमें देखो डेटर्स की एडजस्टमेंट हो गई है, स्टॉक की हो गई है, प्लांटेड मशीनरी की हो गई है। कैश एट बैंक कितना पड़ा? ऑलरेडी बैंक में 5,000 है, ऑलरेडी बैंक में 5,000 है। नया पार्टनर 20,000 गुडविल आ रहा था, ऐड करो। नया पार्टनर 76,450 कैपिटल लेके आ रहा था, ऐड करो। तो इस वक्त कैश एट बैंक कितना है? 101,450। इसका बच्चों आप अलग से भी वर्किंग नोट बना के अलग से दिखा सकते हो कैश एट बैंक, या यहीं पर कर दो। उसके बाद रिजर्व फंड हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिए थे, कैपिटल हमने तीनों पार्टनर की लिख दी। क्रेडिटर्स जिसकी कोई एडजस्टमेंट थी ही नहीं, उसको हम एज इट इज़ बैलेंस शीट में लिख देंगे 40,000। तो ये अब टोटलिंग आप करो बच्चों, तो ये हमारा 2,69,350 ये हमारा बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा। तो ये है आपका क्वेश्चन नंबर 75A फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है बच्चों। इसमें सिर्फ क्वेश्चन में नए पार्टनर की कैपिटल नहीं दी हुई थी, वो मैंने आपको तरीका बता दी है। बेस क्या बनाना है? ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल और उनका शेयर, इन दोनों को बेस बनाकर हमारे नए पार्टनर की कैपिटल निकल जाएगी। तो ये रहा आपका पूरा क्वेश्चन। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू।